Hello everyone, myself Prince Maurya and I am a LLB स्टूडेंट। अब की बार मेरा जो है फाइनल ईयर का फाइनल सेमेस्टर चल रहा है और मैंने सोचा कि क्यों ना अपने आप लोग जूनियर के लिए मतलब अपने साथ के लोगों के लिए कुछ उनकी हेल्प के लिए कोई ना वीडियो बनाया जाए। तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, एक टॉपिक उठाते हैं और मैंने जो टॉपिक उठाया है उसका नाम है क्रिमिनल मतलब वुमेन्स एंड क्रिमिनल लॉ। एक्चुअली देखिए क्या है, एक स्त्री और स्त्री के साथ होने वाले अपराध। आज मैं इसी टॉपिक के बारे में पूरा आपसे बात करूंगा और इस पर मैंने एक आउटलाइन पूरा खाका बनाया है कि आपको कैसे कैसे क्या चीज़, अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप कर दे, एग्जामिनर जो मर्जी हो जैसा मर्जी हो ऐसा क्वेश्चन बना दे, आपको उसमें लिखना क्या है, आपको करना क्या है, मैं उसी चीज़ के बारे में बात करूंगा। देखिए क्या है ना, आपकी जो टॉपिक है, मैंने जो रेफरेंस लिया है, मेरे पास अभी बुक नहीं है लेकिन मैंने रेफरेंस जो लिया है वो आपकी ही मतलब सीरीज, आपकी इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए एक सीरीज आती है A1 सीरीज, मैंने उसी का रेफरेंस लिया है। उसी बुक को, उसी सीरीज को सहारे लेके मैंने आपके पूरे क्लास को डिफाइन किया है। आइए मैं आपको एक टॉपिक बताता हूँ। देखो क्या है ना, मैंने 5-6 पार्ट में आपके टॉपिक को डिफाइन किया है। वुमेन्स एंड क्रिमिनल लॉ, स्त्री व आपराधिक विधि। वुमेन्स, देखिए जो इसकी फर्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है वुमेन्स राइट इन ज्यूरिस्प्रूडेंस। देखिए ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब आपने समझा होगा। एक्चुअली ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है ज्यूरी प्रूडेंस, मतलब एक विधि का शास्त्र, ठीक है। तो देखिए क्या है, विधि शास्त्र, ठीक है। तो देखिए क्या है टॉपिक, वुमेन्स राइट इन ज्यूरिस्प्रूडेंस, मतलब जो एक महिला होती है, एक स्त्री होती है, इसके राइट्स क्या हैं। देखिए आपके सिलेबस में बहुत अच्छा डिफाइन किया हुआ है। जैसे एक महिला है, महिला के लिए क्या क्या चाहिए, एक महिला को एक जैसे उसको सबके लिए समान होना, मतलब सबके साथ वो समान व्यवहार हो, उसके लिए उसके मन में आता है, ठीक है। उसको समान अवसर मिले, उसके साथ साथ उसको जो है क्या बोलते हैं, राज्य उसके लिए कुछ अलग स्पेशल कुछ काम करे, ठीक है। जैसे अभी हमारे यहाँ अभी कौन सा भारतीय संविधान के DPSP का आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता जो है अभी स्त्री पुरुष को समान करने की बात कर रहा है, ठीक है। ऐसे में कई मतलब हमारे कई जगह फिर प्रावधान किया गया है। जो हमारे संविधान का फंडामेंटल ड्यूटी है वहाँ पे महिला के बारे में बात किया गया है। संविधान का जो प्रस्तावना है वहाँ पे महिला के बारे में बात किया गया है। और जो है पंचायती राज है, उसमें देखिए महिला के सशक्तिकरण के लिए महिला को एक लेवल तक लाया गया, वहाँ पे उसको आरक्षण देने की बात किया गया। तो देखिए मैं एक एक टॉपिक को बताता हूँ। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है, वुमेन राइट इन ज्यूरिस्प्रूडेंस, मतलब एक महिला का विधि शास्त्र में उसका क्या क्या अधिकार है। तो जानते हैं इसके जो आपके सिलेबस ने डिफाइन किया है, सबसे पहले डिफाइन किया है एक इंटरनेशनल तरीके पे, मतलब इंटरनेशनल जो पूरे विश्व में एक नियम चलता है। तो पूरे विश्व में महिला के लिए कुछ ना कुछ बात किया जाता है। तो ऐसे में आपको बताना होगा कि जो पूरा विश्व का नियम चल रहा है महिला के प्रति, पूरे विश्व में महिला के प्रति क्या नज़रिया है, आदमी क्या सोचते हैं। वहाँ का जैसे यूनाइटेड नेशन है, लीग ऑफ नेशन का जो पार्ट बना, फिर WHO है, WHO के साथ WTO है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, ये सब ऐसी संस्था है जो वहाँ पे बताते, मतलब वो पूरे विश्व का एक ग्लोबल माहौल क्रिएट करते हैं कि एक महिला के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए, महिला के साथ महिला को क्या क्या रियायत बरतनी चाहिए, महिला को क्या क्या सुविधाएं दिया जाए कि महिला अपने आप को एक उत्थान कर सके। ये देखिए मेरी फर्स्ट टॉपिक हो गई, मतलब मेरी टॉपिक है मतलब जो आपके सिलेबस में डिफाइन किया है वुमेन्स राइट इन ज्यूरिस्प्रूडेंस, मतलब इंटरनेशनल लॉ के बारे में आपके टॉपिक में अगर आ गया कि एक महिला का अधिकार बताइए जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय विधि के हिसाब से हो, तो आप एक काम करिए, एक महिला को क्या चाहिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, समानता चाहिए। इसके बाद उस महिला को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार चाहिए। उस महिला को एक स्वास्थ्य के लिए एक अधिकार, स्वास्थ्य उसका मिले, स्वास्थ्य उसको सही की, स्वास्थ्य के लिए उसको सुविधा मिले। उस महिला को भोजन का अधिकार चाहिए, उस महिला को रहने का अधिकार चाहिए और उसके साथ साथ उसको एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का पूरा एक समन्वित आधार मिलना चाहिए, ठीक है। एंड जो सेकेंड टॉपिक है आपकी इसी सिलेबस में वुमेन्स राइट इन ज्यूरिस्प्रूडेंस में, इसमें बात किया जाता है एम्पावरमेंट एंड नेशनल पॉलिसी। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, हम लोगों ने मतलब ऐसे यहाँ तक बात करते करते बात आ गई जो हमारी देश की महिलाएं हैं या पूरे विश्व की महिलाएं हैं, इनका एम्पावरमेंट कैसे किया जाए, इनके सशक्तिकरण कैसे किया जाए। तो देखिए सशक्तिकरण के लिए मतलब होता है, सशक्तिकरण का मतलब होता है एक महिला जो मतलब अपने आप से इतना मतलब अपने आप को इतना अच्छी बना ले, अपने आप को इतना सशक्त बना ले कि वो अपना कुछ निर्णय
अच्छा निर्णय वो अपने से रख सके, अपने अपने से बता सके कि इसमें मतलब ऐसी बात है, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे ऐसे होना चाहिए। देखिए आपके यहाँ बहुत महिलाएं रही हैं जो सशक्तिकरण के नाम पे बहुत फेमस रही, जैसे हमारे यहाँ एग्जाम्पल में आती है एक इंदिरा गांधी, माननीय जो हमारे यहाँ की प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी हो गई। अभी जो हमारी रिसेंट में द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये देखिए हमारे यहाँ की एक सशक्त महिला हैं। इसके साथ यही नहीं है, हर फील्ड में देखिए, ये तो राजनीतिक फील्ड हो गया, अभी आप शिक्षा क्षेत्र में देखिए, ठीक है, शिक्षा क्षेत्र में देखिए और खेल के क्षेत्र में देखिए, कोई ना कोई आपको महिला एक जरूर मिलेगी। अब देखिए उन सबको पॉइंट में रखिए, ये सब महिला क्या है, एक सशक्तिकरण, मतलब एक ऐसे माहौल, मतलब इनको देख के इंस्पायर हो रहे हैं। तो ऐसे में आपको इसके बारे में डिस्कस करना है। एंड थर्ड टॉपिक है जो वुमेन्स राइट एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस है। जो महिला होती है, महिला का अधिकार क्या है और एक मानव अधिकार क्या है, इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है कि महिला का अधिकार और मानव अधिकार। देखिए महिला का अधिकार, मानव अधिकार एक विस्तृत रूपरेखा है, एकदम पूरे विश्व के बारे में, पूरा विश्व को जोड़ के एक जैसे मानववादी, जिसमें मानव के बारे में बात किया जाए, मानव उत्थान के बारे में बात किया जाए, उसकी लाइफ ऑफ डिग्निटी के बारे में बात किया जाए, उसके लाइफ ऑफ क्वालिटी के बारे में बात किया जाए। तो जब ऐसे बात करेंगे, ऐसे चीज़ के लिए उसको बढ़ावा देंगे, उसको प्रमोट करेंगे, इसको बोला जाएगा मानवाधिकार। जो महिला अधिकार है, महिला का मतलब एक स्त्री के बारे में, स्त्री को कौन कौन से अधिकार दिए जाने चाहिए, वो हो गया स्त्री का अधिकार। जैसे मान लीजिए एक महिला है, महिला को क्या चाहिए, अगर छोटी सी बच्ची है तो सबसे पहले उसको आप एक अच्छा परिवार दीजिए, परिवार का अच्छा उसके खाने पीने का अच्छा परिवेश तैयार करिए। उसके बाद वो बड़ी हो रही है तो उसको पढ़ने भेजिए, उसको फिर उसके बाद वो हायर क्लास में गई, उसको और अच्छे से पढ़ने देखिए। अगर उसके अंदर कोई टैलेंट था आप उसको उस फील्ड में भेजिए, ठीक है। ये सब आप महिला के अधिकार के बारे में बात करेंगे। अब देखिए जो इसकी सेकंड टॉपिक है, इसमें है कि वुमेन्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। देखिए क्या करते हैं, जो भारतीय महिला है, यहाँ पूरे विश्व में महिला है, इसमें एक्चुअली क्या है ना, हम लोग इंडिया के बारे में बात करेंगे। जो महिला है तो महिला के बारे में बात करेंगे हम लोग। जो महिला है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनका कहाँ कहाँ प्रावधान किया गया था, आप सोचिए। देखिए क्या है, देखिए पॉइंट में बता रहा हूँ। अब आपको लिखना क्या रहेगा, अगर महिला और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बारे में एक महिला और संविधान से जुड़ा मैटर आ जाए, कुछ नहीं करना, आप पॉइंट उठाइए। सबसे पहले प्रस्तावना, संविधान में क्या, संविधान में देखिए 3-4 पार्ट की बात करूँगा। एक हो जाएगा प्रस्तावना, ठीक है। अब प्रस्तावना के बारे में बात करिए, प्रस्तावना लिखिए। प्रस्तावना में महिला के लिए क्या होता है, न्याय की बात की जाती है। लेकिन सबसे पहले देखिए क्या कहते हैं प्रस्तावना, हम भारत के लोग, भारत के सभी नागरिक, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट कोट करिएगा, भारत के सभी नागरिक। देखिए भारत के सभी नागरिक का मतलब है भारत में महिला भी हैं, पुरुष भी हैं। तो जो महिला है, इसका मतलब प्रस्तावना में महिला की बात की गई है, ठीक है। जो सभी नागरिक के लिए क्या करते हैं, न्याय की बात करते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो देखिए यहाँ पे क्या है, महिला को हमने प्रमोट किया है, मतलब बताया कि हमारे यहाँ के नागरिक हैं, उसमें देखिए महिला का प्रावधान है। अब आ जाइए आप फंडामेंटल राइट में। देखिए फंडामेंटल राइट में क्या है, जैसे में फंडामेंटल राइट का मतलब ये है कि क्या बोलते हैं, आर्टिकल 14 देख लीजिए, उसमें बोला जाएगा विधि के समक्ष समता और समानता। देखिए लेकिन है क्या ना, आर्टिकल 14 ये तो बात करता है कि विधिक समक्ष सभी लोग समान हैं, लेकिन वहीं जस्ट इसमें एक नेगेटिव, एक और पार्ट बोल देता है, विधि जो है कुछ लोगों के लिए अलग से प्रावधान कर सकती है, जैसे उसमें बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए और महिलाएं हो गई। इसका मतलब आर्टिकल 14 में भी हम लोग बात करते हैं विधि के बारे में, एक्चुअली समानता के बारे में, महिला की समानता। आर्टिकल 16, जब कहीं आरक्षण, मतलब नौकरी में आरक्षण की बात हो जाएगी, वहाँ पे महिला को आरक्षण दिया जा सकता है, ठीक है। और देखिए अब आ जाइए आर्टिकल, क्या बोलते हैं, आर्टिकल 21 में एक महिला को अपने लाइफ पार्टनर को चुनने का फंडामेंटल राइट है, उसको आर्टिकल 21 में कहा गया है। तो इसका मतलब एक महिला का फंडामेंटल राइट 21 में भी आ जाता है, ठीक है। इसी तरह आप जाइए तो हम लोग डीपीएसपी में बात करते हैं। डीपीएसपी में देखिए आर्टिकल 44 है, जो अभी बहुत सेंसिटिव चल रहा है, समान नागरिक संहिता। इसका मतलब है कि एक समाज में एक महिला और पुरुष दोनों बराबर हैं, इस बात को जरूर कोट करिएगा, ठीक है। डीपीएसपी के बाद अगर फिर आगे क्या आके जाए कि महिला के साथ फिर फंडामेंटल ड्यूटी, वहाँ पे भी महिला के बारे में बात किया गया है। इसके साथ ही साथ जो भारतीय संविधान का पंचायती राज है, वहाँ पे महिला का आरक्षण, महिला के आरक्षण के बारे में 1/3 सीट महिला के लिए, कभी मतलब हर जगह अगर राज्य विधानमंडल चाहे तो महिला का आरक्षण कर सकता है, ठीक है। अब देखिए थर्ड टॉपिक जो आपके सिलेबस की है वो है क्राइम अगेंस्ट वुमेन।
इसका मतलब ये होता है एक महिला के साथ होने वाले दुर्व्यवहार या दुराचरण, ठीक है। इसमें है देखिए क्रुएल्टी, रेप एंड डॉरी। मतलब क्रुएल्टी मतलब ये होता है कि स्त्री के प्रति क्रूरता। देखिए क्या है ना, एक महिला को पति या पति के सगे संबंधी, नात रिश्तेदार, हेली मेली के द्वारा अगर उसको शारीरिक मानसिक यातना दिया जा रहा है तो इसको क्रुएल्टी बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली देखिए इस मैटर को समझ गए। अगर आपको उसके बारे में लिखना है तो एकदम लिखते चले जाइए, पूरा लिख डालिएगा पेज भर के, ठीक है। एंड सेकेंड, रेप का मतलब ये होता है कि महिला मतलब इसमें देखिए 3 कंडीशन है। महिला ने पहली बार सहमति न दिया हो आप, ठीक है। महिला अगर विक्षिप्त हो, वो ऐसे करने मतलब ऐसे मतलब वो ना कर पाए, या महिला ने सहमति दिया है लेकिन आपने क्या किया, उसके ऊपर ऐसा प्रेशर क्रिएट किया है, जैसे मतलब किसी महिला को डरा दिया कि उसके बच्चे को जान से मार देंगे, तो ऐसे में आपको रेप का चार्ज आपके ऊपर लगेगा। डोहरी का मतलब समझते हैं, ये हमारे यहाँ सबसे पहले हमारे यहाँ एक प्रजापति विवाह होता था, जिसमें क्या करते थे, जब जो कोई स्त्री का विवाह होता था, लड़की का विवाह किया जाता था, तो उस लड़की का पिता वर पक्ष को गिफ्ट देता था, ठीक है। तो ऐसे विवाह को प्रजापति विवाह कहते थे। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ ना, कालांतर में हमारे यहाँ इसका माहौल बढ़ा, धीरे धीरे लोग इसका रुतबा मानने लगे और बताने लगे कि हमारे यहाँ हमारे लड़के की शादी हुई, उसको इतना सामान मिला, उसको इतना सामान मिला। तो धीरे धीरे ये लड़के के पक्ष वाले लड़की के ऊपर डिमांड करने लगे कि हमें ये चीज़ मिलना चाहिए, हमें इतना चीज़ मिलना चाहिए। इसको बोला गया दहेज, ठीक है। ये देखिए टॉपिक हो गई क्राइम अगेंस्ट वुमेन, मतलब महिला के साथ अत्याचार, उसके साथ निर्दयता हो, पूर्ण व्यवहार हो सकता है, उसके साथ रेप हो सकता है, एंड उसके साथ दहेज के लिए मैटर हो सकता है। अब देखिए थर्ड एक टॉपिक है, फोर्थ टॉपिक डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब एक घरेलू हिंसा। देखिए एक महिला लगभग में अपने पूरे जीवन काल में घरेलू हिंसा का कभी न कभी शिकार जरूर हुई है। उसके साथ कोई न कोई ऐसा माहौल जरूर हो गया है, उसके सगी संबंधी, उसके नात रिश्तेदार किसी माध्यम से उसको शारीरिक मानसिक प्रताड़ना हमेशा कहीं न कहीं मतलब हो ही जाता है, ठीक है। तो ऐसे में जो उस महिला के साथ जो घरेलू दुर्व्यवहार होते हैं, ये होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। इसके बाद जो आपकी फिफ्थ टॉपिक है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। देखिए इसके लिए एक बहुत अच्छी पॉइंट मैं बताऊंगा। जब ऐसे टॉपिक में आएगा कि कार्यस्थल पर महिला की यौन उत्पीड़न को रोका जाना, तो एक सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा गाइडलाइन दिया, विशाखा गाइडलाइन। अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, तो विशाखा गाइडलाइन का नाम डालिएगा। राजस्थान गवर्नमेंट के क्या अंडर में केस था, राजस्थान गवर्नमेंट का यहाँ का केस था। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा गाइडलाइन दिया कि अगर कोई ऑफिस है जहाँ पे कई लोग वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे महिलाएं भी हैं, तो वहाँ के लोगों के द्वारा या वहाँ पे उस महिला के सीनियर के द्वारा उसका शोषण न किया जाए, इसको कानून मतलब कठोरता से पालन किया जाए। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने जायज़ ठहराया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने माना। और इस विशाखा गाइडलाइन में जो सीनियर अधिकारी थे उन लोगों को कठोर सजा दिया, ठीक है। ये आपका हो गया फिफ्थ टॉपिक सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। एंड जो इसकी सिक्स टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स अंडर CRPC एंड एविडेंस एक्ट। देखिए क्या है प्रोटेक्शन एंड CRPC, देखिए IPC क्राइम एंड प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन ऑफ CRPC, मतलब CRPC के द्वारा महिला को प्रोटेक्शन कैसा दिया गया है, एंड एविडेंस एक्ट में उसके बारे में कैसे कैसे साक्ष्य की बात की गई है। तो इतने टॉपिक आपके सिलेबस में है। चलिए मैं इसके साथ साथ ना सोच रहा हूँ ना कुछ डिफरेंसेस है, मैं उस डिफरेंसेस को थोड़ा थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और उसको बताता हूँ उसमें है क्या क्या। तो तब तक के लिए मतलब अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी आप देखिए उसमें कुछ नई टॉपिक बता रहा हूँ आपके टॉपिक में। मैं कुछ शार्ट नोट्स टाइप में टॉपिक आएगी, देखिए मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ वो है क्या। देखिए जैसे में एक टॉपिक है द्विविवाह, ठीक है, एक है जार्व कर्म, एक है दहेज हत्या, एक है हत्या। तो देखिए क्या है, मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। अभी हमारे यूपी में क्या पूरे इंडिया के लिए एक बहुत चर्चित केस चल रहा है, कौन सा जानते हैं, क्या नाम है, ज्योति मौर्य, ठीक है। ध्यान से देखिएगा ज्योति मौर्य के बारे में, आपको पूरा केस पूरे चारों टॉपिक की चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। क्या नाम इनका, ज्योति मौर्य।
जो कि एक बनारस कहीं की रहने वाली हैं, उसका नाम छोड़िए, लेकिन एक्चुअली देखिए क्या है, इनका केस इतना हाईलाइटेड हो गया, हर जगह इनका नाम बहुत ज़्यादा उछाला गया है, तो इसलिए मैं बस नाम रख रहा हूँ। इसका इस पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं रहेगा, लेकिन मैटर समझिए कि क्या है। देखिए ज्योति मौर्य क्या है, एक कोई लेडीज है, इनकी शादी हो चुकी थी, ठीक है। अभी देखिए ये 4 टॉपिक, गृह विवाह, जारमकर, दहेज हत्या और हत्या में मैं आपको चारों पॉइंट इसी से जोड़ के बता रहा हूँ। ये क्या है, ज्योति मौर्य है। अब इन्होंने क्या किया, ये हैं तो एक शादीशुदा, लेकिन ये अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह रही हैं। इनका हस्बैंड अभी भी जिंदा है और अपने हस्बैंड से इन्होंने तलाक नहीं लिया है। ऐसे में क्या कर रही हैं, अगर ये किसी और आदमी के साथ रह रही हैं, ठीक है, तो इनको यह उसके साथ विवाह करने जा रही हैं दूसरे आदमी के साथ, तो इस पूरे प्रोसेस को गृह विवाह बोला जाएगा और यह मान्य नहीं होता है, ठीक है। पॉइंट समझिएगा, गृह विवाह का मतलब होता है कि एक स्त्री या पुरुष दोनों के साथ हो सकता है, चाहे वो महिला किसी और पुरुष से शादी कर ले या पुरुष किसी महिला से शादी कर ले, इसका लेकिन अगर उसकी पहली पत्नी है तो वो विवाह शून्य माना जाएगा और उनको 5 साल का सज़ा हो सकता है। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, गृह विवाह हो गया। जार कर्म का मतलब ये होता है, एक इसमें जो है जार कर्म का मतलब ये होता है, इसमें एक जो पति होता है ये पीड़ित होता है। एक्चुअली होता क्या है, अब जैसे मान लीजिए इनका कोई एक बॉयफ्रेंड हो गया, ठीक है, अब उस बॉयफ्रेंड ने वो बॉयफ्रेंड वो जानता है कि ज्योति मौर्य का हस्बैंड है, उनकी शादी हो चुकी है, लेकिन वो आदमी इनके साथ फिर भी रह रहा है, ठीक है। तो ऐसे में ये जो अपराध कहलाएगा ये जारम कर्म कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब ज्योति मौर्य के बाद क्या है, अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने मैटर उठाया कि हमारे ससुराल वाले हमसे दहेज मांग रहे थे, हम नौकरी पा गए तो हमसे वो करने लगे, दहेज मांगने लगे, ऐसा कुछ है, ठीक है। लेकिन ऐसा है नहीं, उन्होंने मतलब अगर इतना रहता तो घर वाले पिछले 12-13 साल में तो डिमांड किया नहीं। अभी इनका ऐसा तो है नहीं, जब अब इनको रहने की बात है नहीं तो इन्होंने ऐसे मान लिया। अब मान लीजिए इन्होंने, अब इतना इनका नाम उछाला जा रहा है, अब इसी बीच आके अगर ये आत्महत्या कर लें, कौन, ज्योति मौर्य, और इन्होंने क्या, ये आत्महत्या कर लें और ये बोले कि ये मतलब ये अपना एक सुसाइड लेटर लिख दें अपने, या इनका परिवार बोले कि लड़की के ससुराल वाले पैसे की डिमांड कर रहे थे, घर की डिमांड कर रहे थे, तो ऐसे में जो दहेज हत्या है, भारतीय दंड संहिता की धारा IPC 304B के तहत इनका माना जाएगा कि ये दहेज हत्या है। और इसमें लड़की वाले अगर चाहे जाए, महिला के परिवार के चाहे जाए, तो लड़के के साथ साथ लड़के का परिवार, पापा, फूफा, नाना, काका, जिसका नाम डाल दे सब लोग जेल के भीतर चले जाएंगे। और जो है हत्या का मतलब होता है एक सामान्य, एक आशय होना चाहिए, आप किसी को जान से मार दीजिए, ये हो गया हत्या। तो देखिए इतनी टॉपिक मैं आपके सिलेबस के बारे में डिफाइन किया। इसके साथ ही आपके टॉपिक में एक है अनैतिक व्यवहार, अनैतिक व्यापार। इसके बारे में देखिए ध्यान दीजिए, अनैतिक व्यापार मतलब ऐसे व्यापार जो हमारे समाज की दृष्टि से सही नहीं होते, जैसे आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, महिला की तस्करी करते हैं, ये सब आपके जो व्यापार हैं ये अनैतिक व्यापार है, ठीक है। और एक टॉपिक है अश्लील गाने, मतलब अभी देख रहे हैं ना हमारे बॉलीवुड हॉलीवुड में कुछ मतलब गानों के जो वीडियो क्लिप, इतने मतलब ऐसे वीडियो क्लिप आ गए हैं कि आप परिवार के साथ नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में इन सबको बोला जाएगा अश्लील गाने। देखिए मैंने क्या किया, इस समराइज वे में आपके पूरे टॉपिक को बताने की कोशिश किया, ज़्यादा टाइम तो लूँगा नहीं इसलिए, लेकिन मेरा जो रेफरेंस है आपका किस में है, आप ही की जो सीरीज आई है उसी सीरीज़ से है। अब देखिएगा फिर बताइएगा कैसा क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद।